तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने इन दिनों फैसला कर लिया है कि अपने देश का बट्ठा बिठाने के लिए वो आखिरी कदम भी चल देने वाले हैं। हाल ही में 10 एम्बेसडरों को निकालने के बाद तुर्की के राष्ट्रपति की कड़ी निंदा हो रही है। निंदा इसलिए भी हो रही है क्योंकि तुर्की की जो करेंसी है वो अपने इतिहास के अंदर सबसे नीचे गिर गई है और आंकड़े आपके स्क्रीन पर चल ही रहे हैं। टर्किश लीरा, डॉलर टू टर्किश लीरा की वैल्यू 9.74 टर्किश लीरा तक हो गई है और ये जो करेंसी है और भी ज्यादा गिर जाएगी अगर तुर्की ने 10 एम्बेसडरों को जो निकाला है उन्हें वापस नहीं बुलाया तो। ये 10 एम्बेसडर किस देश के हैं? फ्रांस के हैं, न्यूजीलैंड के हैं, जर्मनी के हैं, अमेरिका के हैं और ये दुनिया की इकोनॉमी के अंदर सबसे बड़ा एक रोल प्ले करते हैं। और आप समझ सकते हो कि इन देशों के साथ अगर तुर्की अपने रिश्ते तोड़ रहा है, उनके एम्बेसडरों को वापस भेज रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपके देश में निवेशक पैसा कहां से लगाएंगे। तुर्की के राष्ट्रपति की एर्दोगन की जो एक खलीफागिरी है रुकने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल ये दोस्तों होता आया है, जो भी तानाशाह होता है, तानाशाही की कुर्सी पर जब उसके चोट पहुंचती है तो इसी तरीके से लड़खड़ाहट देखी जाती है। तुर्की के राष्ट्रपति भी इन दिनों बौखलाए बौखलाए से फिरते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किया जाए। पाकिस्तान के साथ से जब से इन्होंने यारी लगाई है तब से तुर्की का डाउनफॉल शुरू हो गया है। तुर्की अब यहां से कहां तक जाएगा, कहां तक रुकेगा, ये तो भगवान जाने। लेकिन तुर्की की करेंसी ने, ये जो आप ग्राफ का फिगर देख रहे हो ना, 9 रुपए से लेकर 9.74 टर्किश लीरा तक एक जो सफर इन्होंने तय किया है, अक्टूबर के महीने में यह हुआ है। 2 अक्टूबर आप देख लीजिए, 10 अक्टूबर को क्या था, 18 अक्टूबर के अंदर एकदम से पीक हुआ और यहां पर ये हालात अब ये चल रहे हैं 25 अक्टूबर के अंदर। और दोस्तों, किसी भी करेंसी के अंदर एक महीने के अंदर इतनी बड़ी गिरावट आना, ये बहुत बुरे संकेत हैं किसी देश के लिए। कोविड-19 से तो अब दुनिया उबर चुकी है। आप इसके कंपैरिजन में भारत के रुपए को देखिए तो भारत का रुपया बहुत हद तक स्टेबल है। हमारा रुपया 75-76 रुपए तक पहुंच गया था जब कोरोना की महामारी चल रही थी। लेकिन इन दिनों जो एक रुपया है 74 तो कभी 75 तक चला जाता है, इससे ज्यादा नहीं गिरता है। और ये एक स्टेबल इकोनॉमी की ओर इशारा कर रही है और निवेशक भी अब तुर्की को छोड़कर भारत आने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।